Hello students and welcome to the solution of exercise 5.5 of 12th Maths NCERT। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखें और उसमें इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट के बारे में पढ़ें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। अब आप इसको नॉर्मल प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, किन्हीं दो को आप फर्स्ट फंक्शन मान के किसी एक को थर्ड फंक्शन मान के, बट मैंने बताया था जैसे कि पहले वीडियो में कि जब मोर देन टू फंक्शन है तो लॉग लेने से वो ज़्यादा इजी होता है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस साइड आएगा log y, इस साइड log cos x cos 2x cos 3x। इसके बाद जो log की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, log y इक्वल्स टू, सपोज दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, दिस इज log p q r, दिस वी कैन राइट log p प्लस log q प्लस log r। क्लियर? आफ्टर दिस you can do differentiation. So differentiating with respect to x both sides, log y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू log फंक्शन इसका होगा 1 बाई कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, 1 बाई कॉस 2x डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस 2x। सिमिलरली log 3x का होगा 1 बाई कॉस 3x डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ cos 3x। The next line will be 1 by y dy over dx equals to 1 by cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और x का करोगे तो आप 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे cos 2x का होगा माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x, और जब आप 2x का करोगे तो 2 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में cos 3x का होगा माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x एंड डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज 3x। यहाँ पे हमने अप्लाई किया cos फंक्शन का होता है माइनस साइन फंक्शन डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विल बी माइनस टेन एक्स, साइन 2x अपॉन कॉस 2x विल बी माइनस टेन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2, तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा। सिमिलरली साइन 3x अपॉन कॉस 3x विल बी टेन 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको पूछा डी वाई ओवर डी एक्स है, बट आपने अभी तक जो फाइंड आउट किया है वो 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स है। सो y को हम इस साइड ले आएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स ये y इस साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई में y इंटू माइनस टेन एक्स माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3x। अब y की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू y इनिशियल आपका क्वेश्चन में क्या था, y था आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और माइनस यहाँ पे आ जाएगा फिर, और इसको लिख सकते हैं आप प्लस में टेन एक्स प्लस 2 टेन 2x
प्लस 3tan3x, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें हम लॉग क्यों लगा रहे हैं। कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में है या डिवाइड में दे रखे हैं या फिर फंक्शन पावर फंक्शन है, तब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। दोबारा से क्वेश्चन को देखें, समझें, आई होप क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। अब यहाँ पे देखो मोर देन 2 टर्म्स हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में, और कंप्लीट का अंडर रूट भी है, तो इट विल बी इजियर टू यूज लॉग। सो लेट्स टेक लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, इस साइड आएगा log y, इस साइड आएगा log x-1 x-2 x-3 x-4 और x-5। in place of under root you can put whole power 1/2 because as you know under root का मीन्स होता है that is power 1/2। क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन विल बी log y इक्वस टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर ऐसे पावर है तो वो आगे आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको बताया था, log a पावर b है तो ये होता है b log a। क्लियर? सो यहाँ पे आप यही वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। सो log y विल बी 1/2 आगे log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 इंटू x-5। अब आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इक्वस टू 1/2, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में आएंगे, log x-1 प्लस log x-2, और जो डिवाइड में है वो माइनस में आएंगे, माइनस log x-3 माइनस log x-4 एंड माइनस log x-5। क्लियर? नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये आपका एज कंपेयर टू इनिशियल क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है। सो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। सो log y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y dy ओवर dx, 1/2 log फंक्शन का होता है 1/x-1 dy ओवर dx ऑफ x-1। सिमिलरली log x-2 का होगा 1/x-2 dy ओवर dx ऑफ x-2। सिमिलरली log x-3 का होगा -1 अपॉन x-3 dy ओवर dx ऑफ x-3। सिमिलरली log x-4 का होगा -1 अपॉन x-4 dy ओवर dx ऑफ x-4, -1 अपॉन x-5 dy ओवर dx ऑफ x-5। log फंक्शन का फॉर्मूला लगाया हर जगह पे, 1 बाई फंक्शन dy ओवर dx ऑफ फंक्शन। क्लियर? सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी 1/y dy ओवर dx इक्वस टू 1/2 1 अपॉन x-1। x-1 का क्या होगा, x का 1 होगा और 1 का 0 होगा, सो नो नीड टू राइट। सिमिलरली 1 अपॉन x-2 -1 अपॉन x-3 -1 अपॉन x-4 -1 अपॉन x-5। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, y को इस साइड ले आना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर।
सो नेक्स्ट लाइन में जो y यहाँ पे था 1/y वो यहाँ पे आ जाएगा। सो y मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फिर आप y की इनिशियल वैल्यू जो थी वो पुट कर दोगे। y की इनिशियल वैल्यू थी आपकी अंडर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 और ये वैल्यू एज इट इज़ 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस लेंथी ज़रूर होंगे बट ये क्वेश्चंस टफ नहीं है अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो। सो नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज log x पावर cos x। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल्स टू log x cos x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकग्नाइज करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मींस फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन है, तो आप क्या यूज करोगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉग लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। So this side you will get log y, this side you will log x, log x पावर cos x, क्योंकि इस साइड यही था तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप log की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, log a पावर b है तो क्या होता है b log a, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे पावर cos x है तो cos x आगे आ जाएगा। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी log y इक्वल्स टू cos x इंटू log x। क्लियर। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके दो फंक्शन बन जाएंगे। सपोज दिस इज u एंड दिस इज v। दिस इज log इंटू लॉग फंक्शन, ये कंप्लीट एक फंक्शन है, ये log की डोमेन है log x। सो u इंटू v वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। log y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट dy/dx ऑफ log x प्लस log x dy/dx ऑफ cos x। नेक्स्ट लाइन विल बी cos x। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा लॉग फंक्शन का और फंक्शन के प्लेस पे log x है। लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 बाई फंक्शन एंड dy/dx ऑफ फंक्शन log x प्लस log x cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है डायरेक्ट माइनस साइन x। x का 1 होता है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं होती। सो 1/y dy/dx इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, तो x को हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस log x इंटू माइनस साइन x। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले जाएंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो योर फाइनल आंसर विल बी dy/dx। y को इस साइड लाएंगे, y क्या था इनिशियली आपका log x पावर cos x इंटू ये वाली वैल्यू एज इट इज। सो दिस विल बी cos x अपॉन x log x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन x इंटू log x एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस को दोबारा से देखें, वीडियो को समझें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4।
So next question is x power x minus 2 power sin x. So start करते हैं. Let y equals to x power x minus 2 power sin x. क्लियर. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं. मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. उन्होंने देखा कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड. सो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स एक्स माइनस 2 पावर साइन एक्स. नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं लॉग एक्स पावर एक्स माइनस लॉग 2 साइन एक्स. क्लियर. बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती कि आप log m माइनस एन को log m माइनस log n लिख दें. क्लियर. ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती, तो आप इसको ऐसे करना एकदम रॉन्ग है और यही जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो आपको इस तरह से नहीं करना है. अब आपको यहाँ से फॉर्मेट याद रखना है. जब भी फंक्शन की पावर कोई फंक्शन है और उसके साथ प्लस माइनस में कोई और फंक्शन या फंक्शन की पावर ही कोई और फंक्शन है या प्लस माइनस में कुछ और कांस्टेंट या कुछ भी फंक्शन है, सपोज यू एक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते. आपको पहले सेपरेटली उनको एज्यूम करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लॉग ले सकते हैं. डायरेक्ट लॉग लेंगे तो आप रॉन्ग होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है. क्लियर. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल एज्यूम सेपरेटली कि x पावर x क्या है और 2 पावर साइन x क्या है. सो लेट x पावर x इक्वल्स टू p एंड 2 पावर साइन x इक्वल्स टू r. कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप. सो व्हाट विल बी y विल बिकम योर p माइनस r, बिकॉज ये p है और ये वैल्यू है r की. सो इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट विल यू गेट? dy over dx इक्वल्स टू dp by dx माइनस dr by dx. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर. अब आप इन दोनों का सेपरेटली करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर p इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स, और इसका आपको मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड. अब यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है, आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा आपको? log p इक्वल्स टू log x पावर x. नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट log p इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी से x आगे आ जाएगा, x log x. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. log p का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई पी dp बाई dx इक्वल्स टू x log x में आप u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. x कॉन्स्टेंट डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ x. क्लियर. सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी 1 बाई पी dp बाई डी एक्स log x की वैल्यू, ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स. log x का डिफरेंशिएशन 1 होता है. यहाँ पे आप x से x को कैंसिल आउट कर सकते हो. क्लियर. सो नेक्स्ट आई विल डू हियर. सो व्हाट यू हैव गॉट अप टू हियर, 1 बाई पी dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस log x. और यहाँ से आपका dp बाई डी एक्स क्या होगा? p की वैल्यू इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी और p आपका इनिशियली था x पावर x. सो x पावर x इंटू 1 प्लस log x. लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट विच इज योर r, एंड r आपने क्या माना था? 2 पावर साइन x.
सो नाउ कंसिडर आर विच वॉज 2 पावर साइन एक्स। अब आप यहाँ पे देखो, ये इसमें फॉर्मूला यूज होगा ए पावर फंक्शन का, बिकॉज 2 इज ए कॉन्स्टेंट। तो आप इसको लॉग से भी कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट और कांस्टेंट की फंक्शन है, तो ए पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जो कि होता है डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ ए पावर फंक्शन इक्वल्स टू ए पावर फंक्शन लॉग ए इंटू डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? सो ये वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो इसका। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। आर का होगा डी आर बाई डी एक्स, ए पावर फंक्शन log a d by over dx of function that is sin x. Next line will be 2 power sin x log 2 और sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x. This is your dr by dx and let's say this is your equation number 3. Clear? तो अब आप dp by dx निकाल चुके हैं एंड डी आर बाई डी एक्स भी निकाल चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, इसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो लेट्स पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यूज ऑफ डी पी बाई डी एक्स and dr by dx in equation first. You will get dy over dx equals to dp by dx की वैल्यू आई थी आपकी x पावर x 1 प्लस लॉग x, बीच में माइनस था, और dr by dx की वैल्यू आई आपकी 2 पावर साइन x, cos x को आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटू लॉग 2 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर्स। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन को दोबारा से देखें, समझें, ये इम्पोर्टेंट भी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन 99% आता ही आता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 पावर 2 x प्लस 4 पावर 3 एंड x प्लस 5 पावर 4। सो लेट y इक्वल्स टू दिस। सो अब आपके पास दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, what will you get? Log y, and this side you will get log into x plus 3 square, x plus 4 cube and x plus 5 power 4. सो अगर आप इनको कंसीडर करें एज पी क्यू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर, सो आप लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं लॉग पी। जब भी मल्टीप्लाई में है तो आप ऐसे प्लस में लिख सकते हैं लॉग क्यू प्लस लॉग आर। सो नेक्स्ट लाइन विल बी लॉग वाई इक्वल्स टू, जो भी पावर्स में है वो आगे आ जाएगा यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट लाइन विल बी 2 log x प्लस 3, 3 log x प्लस 4 एंड 4 log x प्लस 5। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो आप जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको इस साइड मिलेगा log y का 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स, इस साइड 2 log फंक्शन का क्या होता है 1 बाई फंक्शन एंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज x प्लस 3। सिमिलरली 3 अपॉन x प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 4 एंड 4 अपॉन x प्लस 5 डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 5। योर नेक्स्ट लाइन विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन x प्लस 3
और x का 1 होगा, 3 का 0, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग। सिमिलरली 3/x+4 एंड 4/x+5, क्योंकि x+4 और x+5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। और अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, y को यहाँ पे लेके आ सकते हैं और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो dy/dx विल बी, y की इनिशियल वैल्यू क्या थी, x+3² x+4³ एंड x+5 पावर 4, और बाकी वैल्यूज़ ये वाला एज इट इज़ लिख देंगे आप, 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। इसी पे बेस्ड है बाकी भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, आप उन्हें खुद से ट्राई करेंगे, बाकी मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।